स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 7। ऑन 1 अप्रैल 2013 शरद परचेज्ड ए मशीनरी ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। 1 अप्रैल 2013 को शरद एक मशीनरी इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंतर्गत परचेज कर रहा है। पेमेंट इज टू बी मेड इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6,000 ईच। पेमेंट 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6,000 ईच करके होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉल्स ड्यू ऑन 30 सितंबर 2013। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब ड्यू हो रहा है? 30 सितंबर 2013 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। यहाँ वेंडर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। फाइंड आउट द कैश प्राइस ऑफ द मशीन एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शरद। कैश प्राइस ऑफ मशीनरी कैलकुलेट करना है एंड इन द बुक्स ऑफ शरद मशीनरी अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। जब भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन कैश प्राइस ऑफ एसेट्स नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में इंटरेस्ट बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट होगा। उस केस में इंटरेस्ट बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ईयर, क्लोजिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, टोटल, इंटरेस्ट, ओपनिंग बैलेंस, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 का अमाउंट कैसे आएगा? कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 5, कॉलम 6 का अमाउंट कैसे आएगा? कॉलम 4 माइनस कॉलम 5। यहाँ इंटरेस्ट बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट होगा, मीन्स उल्टा सोचेंगे। पेमेंट कैसे हो रहा है? डेट ऑफ परचेज है डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2013। पेमेंट कैसे हो रहा है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 6,000 ऑन 30 सितंबर 13 को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 6,000 ऑन 31 मार्च 14। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 6,000 ऑन 30 सितंबर 14। फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 6,000 ऑन 31 मार्च 15। और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है 6,000 ऑन 30 सितंबर 15। तो यहाँ पर बैक कैलकुलेशन मेथड मीन्स उल्टा सोचेंगे। 2015 30 सितंबर, जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिए होंगे तब कितना ड्यू रहा होगा? नील। लास्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 एट द एंड ऑफ 5th हाफ ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट टोटल कितना ड्यू रहा होगा? दोनों को ऐड करके 6,000। इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पेमेंट हाफ ईयरली हो रहा है तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? फार्मूला टोटल अमाउंट इनटू
rate of interest by 100 plus rate of interest। तो इसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, कैसे कैलकुलेट होगा, इंटू 5/105 इक्वल टू 286। तो बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ हाफ ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू रहा होगा, टोटल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट 5714। ये कब ड्यू रहा होगा, बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ हाफ ईयर, और एट द एंड ऑफ फोर्थ हाफ ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ये कब ड्यू रहा होगा, एट द एंड ऑफ फोर्थ हाफ ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना पे हुआ होगा, 6000। एट द एंड ऑफ फोर्थ हाफ ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट टोटल कितना ड्यू रहा होगा, दोनों को ऐड करके 11,714। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 11,714 इंटू 5/105, और ये आता है 558। बिगिनिंग ऑफ फोर्थ हाफ ईयर कितना ड्यू रहा होगा, 11,714 माइनस 558, और ये आता है 11,156। ये कब ड्यू रहा होगा, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ हाफ ईयर, और एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर आफ्टर थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट किए होंगे, 6000। एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू रहा होगा, दोनों को ऐड करके 17,156। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 17,156 इंटू 5/105, और ये आता है 817। बिगिनिंग ऑफ थर्ड हाफ ईयर कितना ड्यू रहा होगा, 17,156 माइनस 817, 16,339, और ये कब ड्यू रहा होगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पे किए होंगे, 6000। एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू रहा होगा, 22,339। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 22,339 इंटू 5/105, और ये आता है 1064। तो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हाफ ईयर कितना ड्यू रहा होगा, 22,339 माइनस 1064 लेस करके 21,275। ये कब ड्यू रहा होगा, ये कब ड्यू रहा होगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट किए होंगे, 6000। एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू रहा होगा, दोनों ऐड करके 27,275। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 27,275 इंटू 5/105, और ये आता है 1299। तो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर कितना ड्यू रहा होगा, 25,976। इसमें डाउन पेमेंट नहीं है, तो कैश प्राइस ऑफ मशीनरी ₹25,976। ये है कैश प्राइस। इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हम लोग का मशीनरी अकाउंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। आइए पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट एंट्री, वेन मशीनरी परचेज एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, अमाउंट 25,976, 2013 1st April, interest expense account debit to vendor account 4,020
4 ये इंटरेस्ट सस्पेंस में आएगा। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 2013 1 अप्रैल। इसमें वेंडर अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है तो वेंडर में पोस्टिंग नहीं होगा। डाउन पेमेंट नहीं है। अब आइए एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर ऑन 30 September 2013 when interest is becoming due. Entry interest account debit to interest suspense. The interest suspense account created by interest account amount of interest 1299 2013 30 September when first installment paid। ये पोस्टिंग नहीं होगा। अब आइए एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर when interest is becoming due. Entry interest account debit to interest suspense. The interest suspense account created by interest account amount 1064 2014 31st March when second installment paid। उसका पोस्टिंग नहीं होगा। when depreciation charged on assets। depreciation है ही नहीं क्वेश्चन में। when interest and depreciation account is transferred to PL। ये भी पोस्टिंग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है। जितना शॉर्ट कर रहा है उसको टैली करने के लिए बाई बैलेंस CD 31 मार्च। ये CD यहाँ 2 बैलेंस BD 1661 2014 1 अप्रैल। इसमें बैलेंसिंग करेंगे 25,976 25,976 बाई बैलेंस CD 2014 31 मार्च। ये CD यहाँ 2 बैलेंस BD 25,976 2014 1 अप्रैल। अब एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर ऑन 30 September 2014 when interest is becoming due। Entry interest account debit to interest suspense। The interest suspense account created by interest account amount 817 2014 30 September when थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड। ये पोस्टिंग नहीं होगा। अब आइए एट द एंड ऑफ फोर्थ हाफ ईयर when interest is becoming due। Entry interest account debit to interest suspense। The interest suspense account created by interest amount 558 date 2015 31 March when फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेड। ये भी पोस्टिंग नहीं होगा। when depreciation charged on assets। depreciation के बारे में नो इन्फॉर्मेशन। when interest and depreciation account is transferred to PL। ये भी नहीं होगा। अब बैलेंसिंग करेंगे 1661 लेस करके 286 बाई बैलेंस CD 31 मार्च। ये CD यहाँ 2 बैलेंस BD 286 2015 1 अप्रैल। मशीनरी अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे सेम अमाउंट। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए सेम अमाउंट यहाँ पर बाई बैलेंस CD 25,976 2015 31 मार्च टू
बैलेंस BD 25,976 2015 1st April. अब at the end of fifth half year, when interest is becoming due entry, interest account debit to interest suspense, the interest suspense account created by interest account amount 286 2015 30 September. when fifth installment paid, ये भी पोस्टिंग नहीं होगा. अब इंटरेस्ट अकाउंट इक्वल 286 यहाँ डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स नहीं है, बैलेंसिंग करेंगे 25,976 बाई बैलेंस CD 2016 31st March. Okay, thank you. Question complete.